क्या आप भी वाक्य विचार वाक्य के भेद बार बार भूल जाते हो, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो कि यह संदेहवाचक है या प्रश्नवाचक है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वाक्य के भेद इतनी आसान ट्रिक से समझाऊंगी कि आप कभी नहीं भूलोगे। तो स्टार्ट करते हैं वाक्य के भेद। सबसे पहले समझते हैं वाक्य विचार। वाक्य विचार शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे विचारों का स्पष्ट और पूर्ण अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। भाषा या व्याकरण का सबसे बड़ा अंग वाक्य माना जाता है। ठीक है, अब समझते हैं वाक्य पदों से निर्मित पूर्ण और आर्थिक रचना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सामान्य परिभाषा अपन देखते हैं। सामान्य परिभाषा में सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है वाक्य कहलाता है। मतलब सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसे देखते हैं। ठीक है, तो वाक्य के 6 तत्व कौन कौन से हैं यह देखते हैं। तो सबसे पहले अपने वाक्य के 6 तत्व होते हैं जिसमें सार्थक, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पाठ्यक्रम, अन्वय। ठीक है, वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य और विधेयों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले उद्देश्य को समझते हैं। तो उद्देश्य को समझने के लिए क्या है, उसकी परिभाषा देखना पड़ेगी। जब वाक्य में किसी के बारे में कुछ बताया जाए वह उद्देश्य है। वाक्य में क्या है, किसी के बारे में कुछ बताया जाए तो वह क्या होता है, अपना उद्देश्य होता है। जैसे यहाँ पर वाक्य दिया है श्याम पढ़ता है, तो यहाँ पर कौन कार्य कर रहा है, किसके बारे में बताया गया है, श्याम के बारे में। तो श्याम अपना क्या हो गया है, उद्देश्य हो गया है। ठीक है, यहाँ पर वाक्य में श्याम पढ़ता में श्याम अपना उद्देश्य हो गया। नेक्स्ट विधेय समझते हैं। विधेय क्या होती है? तो विधेय में जब वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ बताया जाए, जब वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ बताया जाए वह विधेय होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, रीमा खेलती है। ठीक है, रीमा खेलती है, तो रीमा कुछ कार्य करती है। रीमा क्या कार्य करती है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ खेलना, रीमा क्या कर रही है, खेल रही है, तो खेलना अपना यहाँ पर विधेय हो गया। ठीक है, उद्देश्य में जिसके बारे में बताया जाए वह उद्देश्य होता है, और विधेय में जिसके बारे में, जब वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ बताया जाए तो वह अपना विधेय होता है। वाक्य के भेद। तो अब वाक्य के भेद समझते हैं। वाक्य के भेद को देखते हैं, क्या होते हैं, कितने होते हैं। तो वाक्य के 2 भेद होते हैं। एक पहले अपना कौन सा है, पहले रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं वह देखते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर अपने 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन से हैं यह देखते हैं। तो अर्थ के आधार पर अपने, ठीक है, अर्थ के आधार पर होता है विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञा, प्रश्नवाचक, संदेह, इच्छा और संकेत और विस्मयादिबोधक। ये अपने अर्थ के आधार पर भेद होते हैं। इनको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद जो बताए हैं मैंने, उनको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले है सरल वाक्य। सरल वाक्य में क्या है अपना, जिस वाक्य में उद्देश्य और एक विधेय का समाप्ति क्रिया होती है। समापिका एक उद्देश्य और एक विधेय की, एक उद्देश्य है, एक विधेय है, एक ही समाप्त क्रिया है, समापिका है। ठीक है, तो वह क्या है, अपना सरल वाक्य होता है। जैसे उदाहरण समझो, प्रकाश खेला, तो यहाँ पर सिर्फ एक वाक्य दिया है, एक विधेय, एक उद्देश्य, एक समापिका क्रिया है। ठीक है, कि प्रकाश खेल रहा है। ठीक है, तो यह अपना क्या है, सरल वाक्य होता है। दूसरा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है इसको समझते हैं। तो संयुक्त वाक्य होता है अपना जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को योजक शब्दों से जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाया जाता है, तो वह संयुक्त वाक्य अपना कहलाता है। योजक चिन्ह कौन से होते हैं यह देखते हैं। संयुक्त वाक्य को, और सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता दूं, संयुक्त वाक्य को पहचानने के लिए आपको सिर्फ ये योजक चिन्ह दिए हैं, बस इनको याद करना है। जब भी वाक्य में आपको ये योजक चिन्ह दिखाई दे
फिर भी, तो, नहीं, परंतु, लेकिन, इसलिए, एवं, और, अथवा, तथा, या, पर आदि इस प्रकार के जी वाक्य मैं आपको दिखाएंगे, वह अपना संयुक्त वाक्य होता है। सिंपल सी ट्रिक है याद करने की, ठीक है, उसको पहचानने की। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है अपना, वह खेल भी रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, वह खेलते भी है और पढ़ता भी है। क्या करता है, वह खेलता भी है और पढ़ता भी है। तो यहाँ पर जो और शब्द दिया है ना, इसी से अपनी पहचान हो गई है कि यह संयुक्त वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। तो मिश्र वाक्य है जिन वाक्यों में मुख्य उपवाक्य एक आश्रित उपवाक्य हो और योजक शब्दों से जुड़े हों, तो वह अपना मिश्रित वाक्य क्या होता है। क्या होता है यहाँ पर, एक मुख्य उपवाक्य और एक अन्य आश्रित उपवाक्य और योजक शब्द, ठीक है, जिनसे जुड़े हों, तो वह अपना मिश्रित वाक्य होता है। और इनमें योजक शब्द, मिश्र वाक्य में योजक शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे देखो, तथापि, यद्यपि, तो, यदि, इधर, उधर, जहाँ, वहाँ, ऐसा, वैसा, इतना, उतना, क्योंकि, इस प्रकार के वाक्य। और ये भी मिश्र वाक्य को याद करने की ट्रिक आपकी हो जाएगी। आपको योजक चिन्हों को याद कर लेना है, ठीक है। उदाहरण, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, ठीक है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण है, यहाँ पे उत्तीर्ण हो जाओगे। अर्थ के आधार पर 8 भेद कौन कौन से हैं, अब वह समझते हैं, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर सबसे पहले अपना है विधानवाचक। तो विधानवाचक वाक्य, तो क्रिया को करने या होने की सूचना मिले, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। क्या होता है, जब वाक्य में जिन क्रिया, यहाँ पे लिखा है, जब वाक्य में जिन क्रिया को करने या होने की सूचना मिले, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण है, मैंने शराब पी। दूसरा, निषेधवाचक वाक्य, वाक्य में जिस कार्य को ना होने पर भाव उत्पन्न हो, उसे निषेधवाचक वाक्य, नहीं का भाव होने का उत्पन्न हो तो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, मैंने शराब नहीं पी, तो नहीं का भाव उत्पन्न हो रहा है, नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है अपना आज्ञावाचक। आज्ञावाचक क्या है अपना, आज्ञावाचक वे वाक्य, यहाँ पर वे वाक्य जिनसे आज्ञा, प्रार्थना, उद्देश्य आदि का ज्ञान हो, वे आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। जैसे बाजार जाकर खिलौने लेकर आओ, यहाँ पर क्या है, आदेश दे रहा है, ठीक है, आज्ञा दे रहा है, इसीलिए यह आज्ञावाचक वाक्य हो गया। नेक्स्ट है अपना प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, तो वे वाक्य जिनसे प्रश्न के पूछने का भाव उत्पन्न हो, जिनसे क्या हो, प्रश्न पूछने का भाव उत्पन्न हो, ठीक है, जिनसे प्रश्न पूछने का भाव उत्पन्न हो, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ कहाँ शब्द है, तो कहाँ से क्या है, प्रश्न पूछ रहा है वो, तो प्रश्न पूछने का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक है। नेक्स्ट है अपना संबंधवाचक है। तो वे वाक्य जिनसे संदेह या संभावना का भाव उत्पन्न हो, वे वाक्य जिनसे क्या है, संदेह या संभावना का भाव उत्पन्न हो, ठीक है, वह अपने संदेहवाचक वाक्य होते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, हो सकता है विमल आ जाए। क्या है यहाँ पर, हो सकता है विमल आ जाए, तो यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है, ठीक है, संदेहवाचक वाक्य, इसलिए इसको कहते हैं। संदेह आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और नेक्स्ट है अपना इच्छावाचक। तो वे शब्द जिनसे इच्छा, शुभकामनाएं, आशीर्वाद आदि का भाव उत्पन्न हो। जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण में दिया है अपना, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। क्या दिया है उदाहरण, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो यह उनकी क्या है, आशीर्वाद दिया है उन्होंने, उनकी इच्छा है कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ठीक है। नेक्स्ट है अपना संकेतवाचक। तो संकेत, तो जिन वाक्य से संकेत या क्या है अपना, जिन वाक्य से संकेत या शर्त का भाव उत्पन्न हो। जैसे कि यदि पढ़ाई करोगे तो अवश्य पास हो जाओगे, ठीक है, यदि पढ़ाई करोगे तो अवश्य पास हो जाओगे। विस्मयादिबोधक वाक्य क्या होता है, इसको देखते हैं। तो वे वाक्य जिनसे आदर्श, आश्चर्य, क्रोध, इस प्रकार के वाक्य, जैसे अपन को
दिखाई दे तो वह अपने क्या होते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। भाव उत्पन्न आश्चर्य वाला, जैसे कि उदाहरण दिया, वाह कितना सुंदर दृश्य, ठीक है। तो यह है अपना विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। नेक्स्ट है सुपर ट्रिक्स, जिससे आप पूरा एक ही बार में वाक्य याद कर सकते हैं। विप्र आवेशन संसद, यानी बीच से विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक और संभावना और संदेहवाचक, इस प्रकार से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक है, जो बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए समझना, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक ज़रूर होती है पेपर में। तो पहली ये शायद वह आएगा, इस प्रकार के वाक्य हैं तो इसे क्या है, प्रश्नवाचक समझ लेते हैं, तो यह गलत होता है, यह सही संदेहवाचक वाक्य अपना होता है। दूसरा मिस्टेक है, क्या तुम खुश हो, तो इसमें इस शब्द को क्या बच्चे हुए, विस्मयादिबोधक वाक्य समझ लेते हैं। यह क्या है, क्या तुम खुश हो, तो क्या शब्द दिया इसमें लिया है, इसीलिए प्रश्नवाचक वाक्य होगा। नेक्स्ट है अपना तीसरी मिस्टेक क्या होती है, संयुक्त और मिश्र वाक्य में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या है, संयुक्त और मिश्र वाक्य में कंफ्यूज, तो और शब्द आए तो अपना संयुक्त, और जो कि शब्द आए तो ये अपना मिश्र वाक्य होता है। कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिए हैं लास्ट में, जिससे आपको सही से समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या है, क्या तुम स्कूल गए, तो यह कैसा है, क्या शब्द दिया इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य। वाक्य आश्चर्य, तो इसमें विस्मयादि, क्योंकि आश्चर्य का वाक्य दिख रहा है। दरवाज़ा बंद करो, तो यहाँ पर आज्ञावाचक, क्योंकि दरवाज़ा बंद करो। शायद वह आएगा, यह संदेहवाचक वाक्य, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, और ऐसी ही आसान ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में बताना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किसका चाहिए। जय हिंद।